गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। शाम के 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर बामी की मिट्टी तो हमको नहीं मिली है और ना तो बेल पत्र के नीचे की मिट्टी मिली है, क्योंकि बारिश के टाइम में ना मिट्टी नहीं कहीं मिल रही है। तो यहीं पास में ना प्लाट में खुदाई हो रही थी तो वहीं की मिट्टी ले आए हैं और मिट्टी में ना गंगा जल वगैरह छिड़क करके तो यहाँ पर मिट्टी शुद्ध हो गई है। अब बना लेते हैं भोले बाबा। तो परात में हमने वाइट कपड़ा बिछा लिया है, शिव परिवार बना लेते हैं। और हमारी सासू माँ भी धीरे धीरे लगी हुई हैं, क्योंकि आज सुबह 9 बजे से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। यानी इतना भयानक सर में दर्द हुआ था कि पूछिए नहीं। पूरी दोपहर मतलब हालत ख़राब थी, लेकिन इनको ना ज़बरदस्ती फिर दवा भी दिया गया और चाय भी दिया गया, तब थोड़ी सी इनकी तबीयत ठीक हुई है। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो देखिए कुछ ना कुछ फलाहार करके भी व्रत कर सकते हो। वैसे तो व्रत फलाहार वाला नहीं है, निराजल ही हरतालिका तीज का व्रत तो ऐसा व्रत है कि सभी हम बहनें ना साल भर सोचते रहते हैं और कोई व्रत के लिए हम लोगों को नहीं सोचना पड़ता। लेकिन हरतालिका तीज जब आता है ना तो ऐसे देखिए, शक्ति है तो भक्ति है। जो लोग चाय पीते हैं ना उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा ही परेशानी है। वैसे हम लोगों के लिए जैसे सुबह एक बार चाय लेते हैं तो इतनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस बार तो हम परेशान हो गए। जो हमको फीवर आ रहा है और अभी तक फीवर बिल्कुल ठीक ही नहीं हुआ है। हमने जांच तो नहीं कराया है, बट दवा डेली ले रहे हैं। और जैसे कि आज दवा नहीं लिए हैं तो मतलब शरीर का ना पेन नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपना लगे हुए हैं कि भोले बाबा की पूजा किसी तरह कर लें। नहीं, अगर कम्बल ओढ़ करके लेट जाएंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही भोले बाबा से, गौरी माता से प्रार्थना कर रहे हैं हमारी तबीयत ठीक रहे। और ये हमारी सासू माँ के लिए साड़ी है जो हर साल हम पूजा में देते हैं। बहुत ही सुंदर साड़ी है, यानी कॉटन में है, लेकिन इस बार में ना इसमें हम पेटीकोट नहीं मिला पाए हैं। यहीं से हमने साड़ी लिया था, जो हमारे बनारसी वाले भैया जी आते हैं उन्हीं से ले लिया था। तो सासू माँ को भी ये साड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि इस समय ना वो हल्के ही कपड़े पहनती हैं। लेकिन बाद में ले आएंगे पेटीकोट, चूड़ी वगैरह ना, श्रृंगार का सामान सब सासू माँ ले आई हैं। तो फुलहरा भी देखिए मालिन दीदी ले आई हैं, लगा दी हैं। अब हम धीरे धीरे करके ना पूरी व्यवस्था कर लेते हैं। और सासू माँ भी ना अभी जा रही हैं स्नान करने के लिए। जो हमारे यहाँ ना तिली की पत्तियाँ सर में लगा करके और सर को अच्छे से धुला जाता है, तो वही सब कर रहे हैं। हमने तो सुबह ही लिया था, क्योंकि शाम में हमको ठंडी लग रही थी, तो इसीलिए हमने सिर्फ कपड़े चेंज किया, स्नान नहीं किए हैं। क्योंकि देखिए तबीयत ठीक नहीं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारे भोले बाबा भी बन गए, पूजा का पूरा सामान भी आ गया है। बस सासू माँ आ जाए तो करते हैं पूजा। और भोले बाबा ध्यान से कर रहे हैं। हाँ, भोले बाबा की ही कृपा है। देखिए हम सब बहनें किस तरह निराजल रह, मतलब निराजल ही व्रत किया जाता है। इसमें ना तो कुछ खाया जाता है, ना पिया जाता है, ना कुछ नहीं। तो भोले बाबा की ही कृपा है। लेकिन इस बार ना हमारी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि फीवर की वजह से ना अभी भी हम पूरी तरह से ना तो बैठ पाते हैं, ना तो खड़े हो पाते हैं। बस मन यही करता है कि चुपचाप आँख बंद करके ना लेटे रहें। और जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। संहारणं बेलपत्रं सोमर्पणं विशाखा बेलपत्र सह चैत्रे शिवपूज्यं हे बेलपत्रं शिवमर्पणं कोटिकन्यादानं भूताभ्यां शिवपूजनं हे समर्पयाकारं बेलपत्रं शिवाय भगवान् तदनं तैगुणाकारं तैवृतं तदौघं तैजंपापसंहारणं बेलपत्रं शिव विशाखा बेलपत्र सह चैत्रे शिवपूजनं हे बेलपत्रं शिवमर्पणं शालिकांशिनं पाणिं भजेऽहं भवानी पतिते कल्पन्तेकारी सदा सज्जिदानन्दे दाता पुरारी चिद्भो मन्मेथाली वाधुमानाते पादारे बिन्दनरण तव सुखं शान्ति संतापेना न जानामि योगं जपं सदा सर्वे करि चले कैला। बिगड़ी मोर बनाओ भोले होगा ढोंगा ही मचाए कई घर को। मोर बनाओ भोले बाबा, बिगड़ी मोर बनाओ भोले बाबा, बिगड़ी मोर बनाओ भोले बाबा। हरिद्वार से जल ले आई, हरिद्वार से जल ले आऊं, चढ़ाऊं भर भर गगरी भोले बाबा, चढ़ाऊं भर भर गगरी भोले बाबा। अब बिगड़ी मोर
मोरे बनाओ भोले बाबा, बिगड़ी मोरे बनाओ भोले बाबा। बाग बगीचा से फूल ले आई, सजाऊं तुम्हारी नगरी भोले बाबा, सजाऊं तुम्हारी नगरी भोले बाबा, अब बनाओ मोरे बिगड़ी। घर में भोले बाबा की पूजा करने के बाद आ गए हैं मंदिर, जहाँ हम हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी बहनें बैठी हुई हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पूजा करवाएंगे, इसके बाद कथा भी सुनाएंगे। और टाइम से हमारी घर की पूजा भोले बाबा की हो गई थी। तो यहाँ भी देखिए रेडीमेड खरीद करके भोले बाबा ले आती हैं ये सब बहनें, और इस तरीके से पूजा करती। कोई बात नहीं है, भाव अपने अच्छे होना चाहिए। आप कहीं से भी भोले बाबा ले आइए, चलते हैं घर आने के बाद यहाँ पर पूरी सब्जी सब बना हुआ था बच्चों के लिए। पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे, तो इन लोगों के लिए ना भोजन निकाल देते हैं। और हम लोगों के यहाँ ना पूजा करने के बाद ना वही 9 या 10 बजे के बीच में ही पानी पिया जाता है, यानी चक्कू से काट करके एक सांस में पानी पिया जाता है। तो इस बार तो हमारी पानी पीने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, और अभी भी हमारा गला इतना भारी भारी कि आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। सो गाइज, ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह के ना 4 बजे से हम लोगों ने स्नान ध्यान कर लिया था, और भोले बाबा की पूजा भी शुरू हो गई है। आग वगैरह जला लिए हैं, तो यहाँ पर हवन वगैरह कर देते हैं। और जैसे शाम को पूजा किए हैं वैसे हमारे यहाँ सुबह की भी पूजा होती है, सेम वैसे ही। और हवन वगैरह करने के बाद फिर आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद ना फिर से हम मंदिर जाएंगे दोबारा दर्शन के लिए। वहाँ से भी प्रसाद लेकर के आएंगे। और हम चाय रख दिए थे पकने के लिए, क्योंकि बिना चाय के ना तो हम तीनों लोगों की हालत ख़राब हो रही थी। सासू माँ की तो ख़राब ही ख़राब है, लेकिन हमारी भी दोनों की हालत ख़राब है। यानी ऐसे लगता है कोई ऊपर उठा ले। ओम नवग्रह देवता नमः स्वाहा, ओम स्थान देवता नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवता नमः स्वाहा, ओम क्षेत्रपाल देवता नमः स्वाहा, ओम सिद्ध देवता नमः स्वाहा। इस व्रत में ना रात में भी जागरण करना चाहिए, यानी भोले बाबा के सुंदर सुंदर भजन गाना चाहिए। पहले ना हम लोग बचपन में ना पूरी रात सोते नहीं थे, पूरी रात यानी भोले बाबा के भजन गाते थे। और भोले बाबा के भजन तो गाते ही गाते थे, लेकिन हाँ पेट पूजा के लिए भी सोचते रहते थे कि कितनी जल्दी 3-4 बजे और अम्मा हमको शरबत घोर करके पिलाए, हमको चाय पिलाए। और हमारे पिताजी ना 2 बजे रात से ही जगा देते थे कि बिटिया उठो, क्योंकि हम काफ़ी मतलब बचपन से ही ये व्रत की शुरुआत हमने कर लिया था। यानी 7 साल की उम्र से ही हमने हरतालिका तीज का व्रत शुरुआत कर दिए थे। लेकिन बचपन में बस यही लगता था कि कैसे क्या होगा, लेकिन हाँ सब भोले बाबा पार कर दिए। और देखिए अभी भी कोई हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, सर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और हम तो कहेंगे कि सब बहनों को ये व्रत को करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि उनके यहाँ ना किया जाता हो तो आप नहीं कर सकते हो। वैसे तो सबको ये व्रत को करना चाहिए। देखिए हमारी हालत क्या हो रही है इस समय ना, हमारा दिमाग ठिकाने नहीं, बस यही मन कर रहा था कि चाय पीने के बाद ना आराम करें। तो यहाँ पर हमने सब्जी बनाया था, आलू तरोई टमाटर की रसीली वाली, चावल, रोटी नहीं सेक रहे हैं, सासू माँ कह रही हैं यही सब ले आओ। तो इसी सब का भोग लगा देते हैं भोले बाबा को, कान्हा जी का। दही वगैरह निकाल लेते हैं और गौ माता का भी निकाल देते हैं। तो पहले तीनों लोग ना थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं पारण, इसके बाद ही आराम से मीना अपना दोपहर बनाती रहेंगी। और हमको तो बस हालत इस समय इतनी ख़राब है कि अब क्या बताएं। मन कर रहा था कि आंख बंद करके लेट जाएं और कुछ भी ना करें। तो कभी कभी होता है ना, जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए ना हम सुबह से ना तो कोई मेकअप किए हैं ना तो कुछ किए हैं, बस साड़ी पहन लिए हैं, किसी तरह पूजा में बैठ गए थे। तो पहले दे आते हैं अपनी गौ माता को, इसके बाद सबका प्रसाद दे आते हैं और हम बैठ गए आराम से भजन सुन लेते हैं। और थोड़ी समय के लिए बैठे हुए हैं। हालत बहुत ख़राब थी, यानी इतना तेज़ दर्द हो रहा था हाथ पैर में कि बता नहीं सकते हैं। और इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे, छोटा सा ब्लॉग है। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस, हर हर